नमस्कार, आपका स्वागत है टू लास्ट फोन स्टैंडिंग, मच अवेटेड एनुअल इवेंट टीवी शो है दैट एवरीबॉडी वेट्स फॉर। द बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक एक्सपर्ट्स पूरी कंट्री में हम लोग ने बहुत ध्यान से चुन चुन के इन सबको यहाँ पे आज इनवाइट किया है। दे आर द एब्सोल्यूट बेस्ट। 2021 वैसे हैज बीन एन अमेजिंग ईयर फॉर ऑल थिंग्स मोबाइल। पिछले हफ्ते जब हम लोग ने अंडर 30,000 की कैटेगरी के बारे में बात की थी, वी स्पोक अबाउट ऑल द अमेजिंग चैलेंजेस that actually the mobile phone industry has gone through, लेकिन again it has stood tall, it has delivered. लेकिन आज जो शो है is absolutely about the absolute best, यानी कि the last phone standing, यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है, प्राइस नहीं है, these are flagship phones, top of the line phones, and हम लोग के पास बहुत सारे फोन थे। I think we had about 30-40 phones जिसमें हम लोग ने चूज किए। We brought it down to the last 5 and then we have the final panel जो आपको बताएंगे इसके बारे में। So let's now first take a look at the phones. The contenders for the last phone standing 2021 are Apple iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 3, Vivo X70 Pro Plus, Mi 11 Ultra. तो फोन्स तो आपने देख लिए, दे आर टॉप ऑफ द लाइन। नाउ आर टॉप ऑफ द लाइन पैनल। अरुण प्रभुदेसाई यूट्यूब क्रिएटर हैं, ट्रैकिंग टेक, मच लव्ड चैनल, ह्यूज फॉलोइंग। निखिल चावला अगेन टेक एक्सपर्ट, अनबायस्ड ब्लॉग, ग्रेट अथॉरिटी इन टेक्नोलॉजी। अभिषेक भटनागर, founder of Gadgets to Use, again somebody that has a lot of great things to say about technology. Dhruv Bhutani, editor Android Authority, again बहुत सारी चीजें बताते हैं, बड़ी strongly अपना opinion रखते हैं। And Mukul Sharma, YouTube creator for Stuff Listing, again somebody that has an incredible following. तो शुरू करते हैं, let's get started. तो आइए शुरू करते हैं। This is last phone standing under 30,000 rupees. Quickly मैं रूल समझा देता हूँ। हर पैनलिस्ट के पास 45 seconds होंगे to tell us about the phone. उसके बाद either me or one of the jury members can ask them about the phone. फिर एक scoring होगी on uniqueness, standout feature, the actual category, brand value, value for money, and of course most important, presentation by the panelists. और बहुत सारे और ओपिनियन पोल्स और कैटेगरीज को भी हम लोग करेंगे। We'll take a vote, we'll take a quick call on that. यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट फोन स्टैंडिंग, तो सबसे पहला फोन है Samsung S21 Ultra और इसके बारे में हमें बताएंगे ध्रुव भूटानी। Samsung की Galaxy S सीरीज जो है वो एस्टैब्लिश कर चुकी है अपने आप को एज दी बेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप। और फोन्स है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं नए फीचर्स के साथ, पर Samsung वो नहीं कर रहा। उनके पास एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, फिनोमिनल स्मार्टफोन है, एंड उसमें हर साल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आता है उसको और बेटर करने के लिए, एंड मोस्ट लोगों को वही चाहिए। और साथ में इस बार ही क्योंकि नोट लाइन में अपडेट नहीं आया तो S Pen सपोर्ट भी डाल दिया है S21 Ultra में, which makes this the most comprehensive overall flagship smartphone that you can buy. So Dhruv, Samsung Galaxy S21 Ultra बिना किसी डाउट के एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, बट अगर आप इसके ग्लोबल वेरिएंट से कंपेयर करो इसके इंडियन वेरिएंट में, तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं मिलता, यहाँ पे एक्सिनोस प्रोसेसर मिलता है, और इन दोनों प्रोसेसर्स में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। मुकुल, इस क्वेश्चन को आंसर करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इस साल एक्सिनोस का आर्किटेक्चर बहुत इंप्रूव कर दिया है, तो ये स्नैपड्रैगन वर्जन से ज़्यादा सिग्निफिकेंटली पीछे है नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखो वर्ल्ड वाइड, नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के यूरोप में, इंडिया में, मोस्ट ग्लोबल मार्केट्स में जो है एक्सिनोस वर्जन ही मिलता है, एंड फिर भी ये फ़ोन जो है हाईएस्ट सेलिंग फ़ोन है। लोग बैठ के स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस को कंपेयर नहीं कर रहे। हम रिव्यूअर्स का काम है क्रिटिक करना, तो हम तो करेंगे, बट जनरली अगर सॉफ्टवेयर पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। तो सैमसंग का फोन हो गया, यानी कि एक महारथी के बारे में बात हो गई। चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, यानी कि एप्पल iPhone 13 Pro Max, और इसके बारे में बताएंगे हमें अरुण प्रभुदेसाई। iPhone 13 Pro Max जो है, जस्टिफाई करने की जरूरत है क्या? Whether it is on top, it is on the top. I mean, you take anything and everything, performance, top notch, सबसे ऊपर. I mean, you compare it with anything. ये किसी से भी पीछे नहीं है. Always it is right in front. दूसरी बात, डिस्प्ले जो इस टाइम एप्पल ने इतना ज्यादा इंप्रूव किया है, स्पेशली 120 Hz ProMotion जो है, फास्ट रिफ्रेश रेट, उसकी वजह से बटरी स्मूथ हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसके बारे में अच्छी लगी वो है इसकी बैटरी। बड़ी स्क्रीन के साथ जो बैटरी दी हुई है, जो ऑप्टिमाइजेशंस किए हुए हैं, आराम से आपको बैटरी चली जाती है पूरे दिन। अगर एक परफेक्ट फोन होगा
तो शायद आईफोन 13 प्रो मैक्स ही हो सकता है। अरुण, फोन के बारे में सबको पता है, आईफोन के बारे में, बट एक कॉस्ट जो होती है, जो वैल्यू फॉर मनी भी हम इसमें रेटिंग दे रहे हैं, हम मार्क करेंगे आपको वैल्यू फॉर मनी ऑफ द प्रोडक्ट, which is bonkers in this one। इसका कोई लिमिट ही नहीं है। क्या ये जस्टिफाई करता है अपना 2 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज का प्राइस टैग द प्रो मैक्स? जो आप कह रहे हो वो सही बात है, इट इज अ एक्सपेंसिव फोन, महंगा फोन है, लेकिन ये जो कॉन्टेस्ट है, ये जो बात चल रही है, इट इज अबाउट लास्ट फोन स्टैंडिंग, सबसे आखिर में कौन सा फोन है, एंड हम शायद इधर वैल्यू फॉर मनी नहीं देख रहे हैं। इट इज अबाउट विच इज द बेस्ट आउट देयर, एंड आई डोंट थिंक एनीवन विल डाउट दिस वन इज द बेस्ट। पर आपको ये नहीं लगता कि आईफोन 13 एंड 13 प्रो, आईफोन 13 आप भी एग्री करेंगे बहुत अमेजिंग फोन है, एंड आईफोन 13 से आईफोन 13 प्रो या प्रो मैक्स और ज्यादा एक्सपेंसिव होते जाता है। प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है फॉर नॉट दैट मच गेन। अगर वैल्यू फॉर मनी देखा गया तो मैं भी कहूंगा शायद आईफोन 13 बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी सब जो चीजें हैं, प्रोमोशन, बड़ी स्क्रीन वगैरह, वो जो कॉस्ट डिफरेंशियल है बहुत ज्यादा है। आई अग्री टू दैट, लेकिन सबसे अच्छा फोन कौन सा है, इवन इफ इट इज 5% मोर? आईफोन 13 प्रो मैक्स। लेट्स मूव ऑन नाउ। एक क्विक पोल वोट करेंगे, and that is most innovative phone, and I'm going to start with you, Mukul. आपके हिसाब से 2021 में 2021 which was the most innovative phone? It would be the Galaxy Z Fold 3 in my opinion. Oppo's rollable concept phone. I would say the DCT 2021. It has been just showcased by TCL. It is also a rollable folding phone. The Vivo X70 Pro Plus. I think because of that form factor, I will say it is Z Flip 3. So I also think that the Flip is really making foldable phones an option for people that it wasn't there. अगला फोन है Vivo का X70 Pro Plus। जब ये फोन आया था, it really did get everybody very excited, क्योंकि कैमरा के साथ, स्टेबलाइजेशन के साथ जो इस फोन में है, शायद किसी फोन में नहीं है। तो हमको बताएंगे इसके बारे निखिल चावला। अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स की, तो कुछ साल पहले तक स्मार्टफोन्स जो थे, एक पॉइंट एंड शूट कैमरा को रिप्लेस कर पाते थे अपने कैमरा से, बट जब Vivo X70 Pro Plus आया 2021 में, इट कैन एक्चुअली रिप्लेस योर DSLR। आपको DSLR की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे DSLR में सेट ऑफ लेंसेज मिलते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं, वाइड, जूम, टेली, वो सब इस स्मार्टफोन में मिलते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस टॉप ऑफ द नॉच, चार्जिंग फास्टेस्ट चार्जिंग पॉसिबल, वायरलेस चार्जिंग 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग, IP68 रेटिंग, डस्ट प्रोटेक्शन, वाटर प्रोटेक्शन, डिजाइन वेरी ब्यूटीफुल, 3D कर्व डिस्प्ले, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी जो इसकी बात है, ये एक्सेसिबल है सबके लिए। ऐसा फ्लैगशिप नहीं है जो शायद आप खरीदने के लिए सोचते रहे या EMI लेनी पड़े। पूरी तरह से सहमत हूं कि सबसे प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट कैमरा। लेकिन क्या लोग 80,000 का वीवो का फोन लेंगे? वीवो एट 80,000? नहीं, आपका डाउट ठीक है, क्योंकि ये वीवो का एक पहला इस प्राइस सेगमेंट में फोन आया। बट जब आप कंपेयर करें, जब आईफोन 1 लाख के हुए थे, तब लोगों ने पूछा क्या 1 लाख का फोन कोई लेगा, लाख तक का फोन, और ये सब बातें बनी थी। अब आईफोन और सैमसंग 2 लाख रुपए के हो चुके हैं, और ये एक ऐसा फोन है जो सब कुछ आपको देता है। एक फ्लैगशिप है पूरा, जिसमें कोई भी फीचर मिसिंग नहीं है। आप कुछ भी टिक कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग, वायरलेस फास्ट चार्जिंग, और ये कैमराज, इसके स्पेक्स, इसके सब कुछ, जो 3D का डिस्प्ले, डिजाइन बहुत सुंदर है, सब कुछ है इस फोन में। तो 80,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं लगेंगे। तो अगला फोन है सैमसंग का फोल्ड 3। जब पहला फोल्ड फोन आया था, इट ब्लू एवरीबॉडीज माइंड कि कैसे हो रहा है, हाउ इज द स्क्रीन फाइनली फोल्डिंग। अब 3rd जनरेशन में इट्स बिकम अ वेरी मैच्योर प्रोडक्ट। बताएंगे हमारे को मुकुल शर्मा। सो इस लिस्ट में यार जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में हमने बात की है, सब में एक डिस्प्ले आपको मिलती है। अगर आपने एक फ्लैगशिप लेना तो यार आपको 2 डिस्प्लेज मिल रही हैं गैलेक्सी Z Fold 3 में। दोनों डिस्प्लेज बहुत ही कमाल की डिस्प्लेज हैं। आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, साथ में परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की बहुत ही अच्छी है, कैमरास भी स्मार्टफोन के काफी अच्छे हैं। और अगर यार आपको एक फ्लैगशिप लेना ही है, 1 लाख से ऊपर पैसे खर्चने ही हैं, तो एक ऐसा फोन लो जो आपके लिए एक टैबलेट का भी काम करेगा। इसमें आपको बहुत ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी देखने को मिलती है, और सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 3 की बैटरी लाइफ को भी इसके प्रीडिसेसर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। और प्राइसिंग की सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गैलेक्सी Z Fold 2 के कंपैरिजन में गैलेक्सी Z Fold 3 की प्राइसिंग को भी बहुत एग्रेसिवली रखा गया है। तो यार अगर हम पूछें कि लास्ट फोन स्टैंडिंग इस साल का कौन सा होना चाहिए, सो इन माय ओपिनियन द गैलेक्सी Z Fold 3 इज द लास्ट फोन स्टैंडिंग। मुकुल, अच्छा है, नोवेल्टी फैक्टर डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन से काफी ज्यादा है, 100 आउट ऑफ 100 है अभी भी, बिकॉज फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अभी लिमिटेड हैं और काफी इनोवेटिव
इनोवेशन फैक्टर अभी भी है, बट यूजेबिलिटी जो मैंने बात करी है एक्चुअल कंज्यूमर से, उससे ये पता चला है कि यूजेबिलिटी अभी भी एक इशू है। मैं सहमत हूँ निखिल आपकी बात से कि यूजेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अगर आप एक फोल्डेबल पे स्विच करोगे। बट निखिल अगर आप ध्यान से देखो ना, मतलब एक पास्ट ट्रेंड जब ये बेजललेस फोन्स आने शुरू हुए थे, या जब भी हमारा किसी भी स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज या फॉर्म फैक्टर चेंज हुआ है, तो हमारे हाथों को उसको मतलब अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और अगेन ये एक फोल्डेबल स्मार्टफोन है, ये एक रेगुलर कैंडी बार स्मार्टफोन नहीं है। और अगेन ये एक इतना महंगा स्मार्टफोन है कि मोस्ट लाइकली 90% लोगों का ये पहला फोन होगा, तो थोड़ा उनको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। और जहां तक मेरी पर्सनल यूजेज का सवाल है, पहले 2-3 दिन मुझे बहुत मुश्किल हुई कि यार मैसेज नहीं कर पा रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट उसके बाद धीरे धीरे मुझे उसकी आदत होगी। अगला फोन काफी इंटरेस्टिंग है, Mi 11 Ultra। जब ये फोन आया था, people were not just surprised, they were shocked because it was a great phone, लेकिन उस प्राइस पॉइंट में for a Xiaomi phone was, like I said, the big shock for everybody। हमको बताएंगे इसके बारे अभिषेक भटनागर। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि Xiaomi का जो परसेप्शन है वो है एक डेमोक्रेटाइजेशन, एक ऐसा ब्रांड जिसके पास एक ऐसा फोन भी है जो हर किसी के लिए अप्रोचेबल है। बट Xiaomi ने जब एक फ्लैगशिप प्रीमियम फोन की अनाउंसमेंट करी जो कि एक Mi 11 Ultra था और उसकी प्राइस पॉइंट के बारे में बताया, तो ज्यादातर लोग शॉक हो गए कि भाई इतना महंगा फोन Xiaomi का कौन खरीदेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज के समय में आप इस फोन को हर कोई नहीं खरीद सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में अभी भी अवेलेबल है। ये फोन डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन प्रीमियम फोन की कैटेगरी में ये फोन इसीलिए स्टैंड आउट करता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक रियल डिस्प्ले मिल जाता है जिससे आप अपनी सेल्फी मेन कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि वो कैसी दिख रही है। इस फोन का डिजाइन काफी डिफरेंट है, और क्योंकि ये थोड़ा अनपॉपुलर फोन है, तो कोई भी अगर आप इस फोन की कैमरा क्वालिटी को देखेंगे, कोई भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो वो सबसे पहले पूछेंगे कौन सा फोन है, और उसका डिजाइन देख के, उसकी लुक एंड फील देख के वो इंप्रेस हो जाएंगे। इसका फॉर्म फैक्टर भी इतना अच्छा है कि ये पॉकेट में जाने के बाद उतना बल्ज क्रिएट नहीं करता है जो कि आज के समय में कुछ फोल्डिंग फोन्स कर देते हैं। सो अभिषेक, Mi 11 Ultra आपने जैसे बताया कि ये आपकी पॉकेट में ज्यादा वो बल्ज नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, बट इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो इतना बड़ा है कि अगर आप इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो बहुत दिक्कत आ जाती है, आपका लेफ्ट हाथ जो है वो दुखेगा। और इसके अलावा इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से इतनी अच्छी तरीके से नहीं की गई। तो आपको लगता है कि बात करें अगर फॉर्म फैक्टर की और अर्गोनॉमिक्स की, तो Mi 11 Ultra थोड़ा सा कहीं ना कहीं फॉल शॉर्ट कर जाता है? मुकुल, आपकी बात में मुझे काफी पॉइंट लग रहा है। डेफिनेटली वेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे और थोड़ा बेहतर हो सकता था, बट जैसे कि आज के समय हम देखते हैं कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स के अंदर कहीं ना कहीं कैमरा बल्ज हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वो कैमरा बल्ज है। और अगेन मैं इतना कहूंगा कि ये जो कैमरा बल्ज की वजह से जो अपर पार्ट थोड़ा हैवी हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू में होता है, बट जैसे आप फोन यूज करते हैं तो आप यूज टू हो जाते हैं उस फोन के फॉर्म फैक्टर के हिसाब से, और फिर उसको आप होल्ड करते हैं, देन यू आर कंफर्टेबल विद इट। चलते हैं अगली वोटिंग कैटेगरी में, और ये है बेस्ट फोन अंडर 50,000 रुपीज। ROG Phone 5। ROG Phone 5, OnePlus 9, Vivo X70 Pro। तो पिछले साल की तरह अगेन कुछ और चॉइसेस आई इस साल, लेकिन अगेन Asus का गेमिंग फोन, एक फोन बिल्ट फॉर द गेमिंग मार्केट, इज अगेन वन द बेस्ट फोन अंडर 50,000 रुपीज। Congratulations, Asus. Biggest gimmick feature that continues, or the one that you saw on phones all through 2021? Tertiary and the fourth cameras, the 2 megapixels, macro lens and whatever. 2 megapixel cameras should be shunned by all the smartphone brands. the incessant focus on 5G. I think the under display cameras, it's just a gimmick right now. Phone brand that pleasantly surprised you in 2021? Motorola, boss, the kind of phones they are launching. I think I'll go with Oppo. Completely agree with Arun here. Motorola has done a fantastic job. तो रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, लास्ट फोन स्टैंडिंग अब डिक्लेयर होने वाला है, तो बिल्कुल बॉटम से शुरू करते हैं। बॉटम में है Mi 11 Ultra. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट मे बी द बॉटम, बट याद रखें दिस इज द इन द टॉप 5 फोन्स ऑफ द ईयर इन इटसेल्फ। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक एक्कोलेड है उनके लिए, सो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस Xiaomi, आपने कुछ अलग ट्राई किया एंड इट हैज प्लेड आउट फॉर यू। लास्ट के बाद जो हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं वो नंबर 3 है, क्योंकि नंबर 2 में एक टाई है। तो नंबर 3 में है Vivo X70 Pro Plus। अब याद रखें द डिफरेंस बिटवीन 3, 2 and 1 is 1 point। तो Vivo X70 Pro Plus, Vivo, you've done a great job with this phone. Keep the innovation going. नंबर 2 में है Samsung Fold 3 and
Samsung S21 Ultra. So both the Samsungs right there at number 2, which means our last phone standing is the Apple iPhone 13 Pro Max. So congratulations, Apple, Samsung, Vivo, Xiaomi, all of you have done a great job. Yaad rakhein, the iPhone 13 Pro Max has won it, but it's won by 1 point between them and the others. So iska matlab hai, it's won it, it's just around the edge, but it is great. That means 2022 is completely open to all brands. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for the panel, this brilliant expert panel jo hamare saath thi, that took us through the entire 2021 and 22. Arun, congratulations, aapka phone jeet gaya in case you haven't noticed. Right, so well done with that one, but everybody else did a great job. And 2022 mein, there's going to be so much more excitement. Keep watching Cell Guru. See you then.